ICSC pattern, total geography, chapter 11, unit 3rd. I am going to tell you about hydrosphere, जल मंडल. What is hydrosphere? हाइड्रोस्फीयर है क्या? जल मंडल किसे कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर मीनिंग्स जो है टाइड्स फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न, ओशियन करेंट्स, तमाम प्रकार के जो जल मंडल्स हैं उन सब के बारे में बताया जाता है इसमें. द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम आउटर स्पेस. जब हम अंतरिक्ष से, आउटर स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है. अर्थात द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम आउटर स्पेस. जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है, इस आउटर स्पेस से देखा जाता है, तो पृथ्वी हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? आखिर पृथ्वी हमें आउटर स्पेस से देखने पर ब्लू क्यों दिखाई पड़ती है? दिस इज बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन वाटर. ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% पार्ट जो है पानी से घिरा हुआ है. यही कारण है जिससे आउटर ऑफ स्पेस से देखने पर पृथ्वी हमको ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है. द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यू फ्रॉम आउटर स्पेस. दिस इज बिकॉज approximately 71% of earth is covered with water. पृथ्वी हमें आउटर स्पेस से देखने पर नीली इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% पार्ट पानी से घिरा हुआ है. यही हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. इसी को जलमंडल कहते हैं. जलमंडल के कारण ही पृथ्वी हमें हाइड्रोस्फीयर जो है, जो पृथ्वी है, वो जलमंडल जो है वो हमें किस कलर दिखाई देता है? ब्लू कलर से दिखाई देता है. हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ सच एज ओशियन, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स इन द एटमॉस्फेयर एंड अंडरग्राउंड. जो हाइड्रोस्फीयर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज है. मतलब जितने वाटर बॉडीज हैं पृथ्वी पे, लाइक एज रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स, एटमॉस्फेयर, जो भी चीज़ें मतलब वाटर बॉडीज हैं वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है. और यही वाटर बॉडीज जब कंबाइंड होते हैं तो इनको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. और इन्हीं को जब हम स्पेस से, आउटर स्पेस से देखते हैं ये हमें कंबाइंड दिखते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें डिफरेंट दिखते हैं, हमें सब कंबाइंड दिखाई देते हैं, जिससे ये पृथ्वी जो है ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है. इसका सिर्फ एक ही कारण है कि पृथ्वी को जो 71% पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण से जो पृथ्वी है वो हमें आउटर स्पेस से देखने पर ब्लू कलर की दिखाई देती है. द मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड ओवर थ्रू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल. मूवमेंट ऑफ वाटर एंड ओवर थ्रू द अर्थ, पृथ्वी पर जो पानी की मूवमेंट होती है, जो चाल होती है, जो मतलब पानी जो रिसाइकल होता है, एक ही प्रोसेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. यह हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर फॉलोइंग. पृथ्वी पर जो पानी के मुख्य स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं. ओशियन वाटर, जो ओशियन होते हैं, जो महासागर होते हैं, about 97% of earth is water supply in the ocean which is unfit for human consumption and other uses due to high salt content. Almost 97% जो पृथ्वी का पानी है, मतलब अगर हम पृथ्वी के पूरे पानी को मिलाएं, 100% जो पानी, मतलब पानी का एक श्योर परसेंटेज 100% को मिलाएं, तो उसमें से 97% जो पानी का सप्लाई है, जो पानी है, वो ओशन से, कहाँ से है? ओशन से. जो पानी ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है, ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है. इसका कारण क्या है कि वो ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है? इसका कारण है
फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड अदर यूजेस ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में नमक पाया जाता है, पानी खारापन होता है, जिसके कारण ये ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है। आप द रिमेनिंग 3%, बाकी के जो 3% पानी बचे, 2.3% इज लॉक इन द पोलर आइस कैप। इसमें से 2.3% जो पानी है वो लॉक है आइस कैप में, एंड द बैलेंस 0.7% इज अवेलेबल फॉर फ्रेश। ओनली 0.7% पानी ही हम यूज कर पाते हैं। बहुत ही पॉइंट की बात है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी अभी हमने बताया कि पृथ्वी पर 71%, पृथ्वी का जो पूरा पार्ट है, होल पार्ट, उसमें से 71% पृथ्वी पानी से घिरा हुआ है। अब वो जो 71% पृथ्वी पानी से घिरा हुआ है, वो हम पूरे पानी का 100% अगर लेके चलते हैं तो उसमें से 97% जो पानी है वो यूज के लिए नहीं है, वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, मानव इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको। आई थिंक क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि वो साल्टी है, खारा है, उसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, खाने के पीने के काम में नहीं लिया जा सकता। बचे जो अदर 3%, उसमें से 2.3% जो पानी है वो आइस कैप है, बर्फ से ढका हुआ है। रिमेन 0.7% अवेलेबल एज फ्रेश, उसमें से 0.7% जो पानी है वही सिर्फ पीने योग्य है, इस्तेमाल करने योग्य है। वाटर बट 0.66% इज ग्राउंड वाटर, इसमें से 0.66% जो पानी है वो ग्राउंड वाटर है, एंड द रेस्ट 0.03% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर इन रिवर, और 0.03% जो पानी है ये नदियों में फ्रेश वाटर अवेलेबल है। लेक हुआ, जैसे झील हुआ, जो पानी के स्ट्रीम्स होते हैं। थस इस प्रकार वी सी दैट वी हैव ए वेरी लिमिटेड स्टॉक यूजेबल वाटर, हमारे पीने योग्य जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। देयरफॉर वी शुड सेव वाटर, इसीलिए हमको पानी बचाना चाहिए। पानी तो बहुत है पृथ्वी पे, जो हाइड्रोस्फीयर है पानी तो बहुत है, लेकिन पानी उतना नहीं है कि जितना हम यूज करते हैं।